Hi everyone, this Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लिए जीना शुरू कर दिए होंगे। यह जो महीना है जिसे कहते हैं मार्च का महीना, इत्तेफाक से इस साल इस महीने में त्योहारों की श्रृंखला आ गई है। रमजान शुरू हुआ, फिर होली, अब रामनवमी और इसी तरह लगातार त्योहार पर त्योहार आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन सभी त्योहारों की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। त्योहार जब जब आता है, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, मेरे अंदर एक अजीब सा उल्लास भर जाता है, एक अजीब सी खुशी भर जाती है, बहुत अच्छा सा लगने लगता है। एक अलग सा जो मेरे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे चारों तरफ एक अलग ही ऑरा है, रंग बिरंगे ऑरा। एक एक तरफ पकवानों की खुशबू, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। जो इंडिया में ये जो डाइवर्सिटी है ना, यह मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए ना, रमजान का महीना शुरू हुआ और साथ में होली आ गई बीच में। और होली है क्या? रंगों का त्योहार। सभी रंग मिलकर एक रंग हो जाते हैं, सभी अपनी दुश्मनी भुला देते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। क्या अंतर है होली के पुए में और गुझिए में और ईद की सेवइयों में? दोनों की मिठास बराबर है, दोनों की मिठास एक जैसी है, बस स्वाद में थोड़ा अंतर होता है और कुछ नहीं, लेकिन दोनों का ही स्वाद लाजवाब होता है, लजीज होता है। अब जैसे रामनवमी आएगा, रामनवमी झारखंड में, हम झारखंड के हैं और झारखंड में एक बहुत बड़ा त्योहार होता है और वहां पर आप लगातार देखेंगे पुआ बन रहा है, धुसका बन रहा है और तरह तरह की चीजें बन रही हैं। कहीं ऐसा बन रहा है, कहीं कुछ और बन रहा है। तो त्योहार है क्या? त्योहार क्यों आते हैं? त्योहार आते हैं हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे थोड़ा अलग करने के लिए। हमें त्योहार आते हैं मिलने जुलने के लिए। त्योहार तो मन मिलाने का एक जरिया है। शायद इसी तरह त्योहारों की शुरुआत हुई होगी। जब पहली बार किसी ने त्योहारों की परिकल्पना की होगी तो शायद तब ऐसा ही हुआ होगा। तभी तो कभी हम क्रिसमस मनाते हैं, कभी ईद मनाते हैं, कभी होली मनाते हैं, कभी गुरु नानक जयंती मनाते हैं, कभी गुरु पर्व होता है। हम लोग अलग अलग दिन में अलग अलग चीजें मनाते हैं हर जगह। कहीं ओणम हो रहा होता है, कहीं पोंगल हो रहा होता है और हमारे यहाँ खिचड़ी का त्योहार हो रहा होता है। हर त्योहार में बस पकवानों की खुशबू होती है, हर के मन में उल्लास होता है। हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया खरीदते हैं, लोगों से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। खुशियों को बांटना ही तो असली त्योहार है। लेकिन आजकल मुझे जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे एक चीज देखकर बड़ा अफसोस होता है, ना जाने ये क्यों हो रहा है। मतभेद होना तो बहुत आम चीज है। हमारा जो ज्ञान का जो सृजन है वो मतभेद से ही तो होता है। हम बहस करते हैं, हम बातचीत करते हैं और एक अकादमिक तरीके से हम ज्ञान का सृजन करते हैं। लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ना जाने क्यों मनभेद होता जा रहा है, ना जाने क्यों हम जातियों में बंटते जा रहे हैं। जाति अगर इतिहास में जाएं तो जातियों की शुरुआत या वर्णों की शुरुआत काम के अनुसार किया गया था। क्योंकि जैसे एक किसी को नाम दिया जाता है, उसीलिए जिस काम को हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें एक नाम दे दिया गया था। लेकिन पता नहीं आज उसे ही पॉलिटिक्स का जरिया क्यों बना दिया गया है और हम इंसान से ज्यादा जाति में बंटते जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब भी कोई भी विपदा आई है, हम सब भूलकर एक साथ मिलकर काम किए हैं। यही तो भारतीयता रही है, यही तो खूबसूरती है भारत की, जहां की किसी भी कास्ट को, किसी भी कलर को, किसी भी क्रीड को, किसी भी कम्युनिटी को एक साथ रखा गया है। हम सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि हम जातियों में बंटते जा रहे हैं, मनभेद होता जा रहा है?
ऐसा क्यों है कि मैं मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हमेशा से रही हूँ और मुझे हर त्योहार बहुत पसंद है। मैं हर त्योहार को बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि मेरे लिए त्योहार का असली मतलब है खाना पीना, मिलना जुलना और मस्ती करना। चाहे वो सबे बारात का हलवा हो या दिवाली की मिठाई हो या फिर क्रिसमस का केक हो, गुरु पर्व में जो हलवा बनता है वो प्रसाद हो, कड़ा प्रसाद हो, मुझे तो सब कुछ पसंद है। मुझे तो सबसे मिलना पसंद है और हर त्योहार में गुरुद्वारा भी जाना उतना ही पसंद है जितना कि ईद में सेवैयां खाने एक दूसरे के घर जाना। उतना ही मुझे पसंद है होली के दिन लोगों से मिलना जुलना और अबीर खेलना। अगर दिवाली में मैं दिया जलाती हूँ तो क्रिसमस में कैंडल जलाना भी मुझे पसंद है। ईस्टर भी अच्छा लगता है। क्या करूं मैं? खुद को जातियों में बांधकर क्या हम अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहे? दूसरों के साथ नहीं, हम खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम अलग हो रहे हैं इन खुशबुओं से, हम अलग हो रहे हैं इस मिठास से। अगर हम किसी एक समुदाय में रहना चाहते हैं, एक जाति में रहना चाहते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि अगले इंसान के साथ क्या हो रहा है। और सबसे जो नजदीकी होते हैं वो पड़ोसी होते हैं, और पड़ोसी हमारे सगे रिश्तेदार नहीं होते। हमारी असली रिश्तेदारी तो उनसे होती है जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं। बचपन से लेकर आज तक मुझे तो शायद मेरे 99% दोस्तों के बारे में पता ही नहीं है कि वो किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, किस कम्युनिटी में हैं, क्योंकि हम सब मिलकर हर त्योहार को बराबरी में मनाते रहे हैं। हर त्योहार में हम लोग बराबरी से खुश होते रहे हैं। बहुत अच्छा लगता था जब हमारे यहाँ छठ होता है, उस समय सभी लोग, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें सहयोग देते हैं। ठीक उसी तरह बहुत बार ऐसा हुआ कि मुहर्रम के साथ साथ कोई और त्योहार पड़ गया, हिंदुओं का त्योहार, और सभी मिलकर उस त्योहार को मनाते रहे। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी दंगा हुआ, कहीं लड़ाई नहीं हुई। मुझे लगता है यह लड़ाई पॉलिटिक्स का पार्ट होता है, इंसानों का पार्ट नहीं होता है, और हेल्दी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होता। जहां हेल्दी पॉलिटिक्स होता है वहां सब लोग एक साथ रहते हैं। तभी तो जो शिक्षा के अलग को जगाया गया, उस इतिहास को देखिएगा। ज्योतिबा फुले किनके यहां पहली बार गए थे और उनकी साथी कौन थी, उनके साथ कौन थे? एक बार देखिएगा सावित्रीबाई फुले के साथ कौन थी, किस जाति की थी। तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से हम बंटते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता बहुत सारी चीजें, और पता तब तक नहीं चलेगा जब तक हम एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं। अब तो मीडिया में ही लोग हेलो करके हैप्पी होली, ईद की मुबारकबाद दे देते हैं, मैरी क्रिसमस। कभी जाइए तो सही, मिलिए तो लोगों से। क्रिसमस में चर्च जाकर तो देखिए वहां होता क्या है। बहुत दूर से खड़े होकर एक स्पेक्टेटर की तरह हम कल्पना की दुनिया में कब तक रहेंगे? असली जिंदगी कल्पना नहीं है, असली जिंदगी सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। अभी युद्ध छिड़ा हुआ है और उस युद्ध में कौन मारे जा रहे हैं? आम इंसान। जब बम गिरता है वो किसी जाति को नहीं देखता। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम ये जातिवादिता फैलाएं, हमारा काम है कि हम प्यार फैलाएं, अपनापन फैलाएं, सौहार्द फैलाएं। और इससे बेहतर कौन सा मौका है कि हम इससे शुरुआत करें? त्योहारों से बेहतर कोई मौका नहीं है। त्योहार हमें एक रंग में रंगना सिखाते हैं। जब इत्र की खुशबू फैलती है तो वो ये नहीं देखती कि उस इत्र में कौन नहा रहा है, उस इत्र की खुशबू किस पर है, वो हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है, या कोई सरदार है या कोई सिंधी है। नहीं, वो इत्र तो बस खुशबू फैलाती है। होली के रंग तो बस रंग फैलाते हैं चारों तरफ। होली के रंग में कहीं भी कोई मिलावट नहीं होती। रंग थोड़ी ना बोलते हैं,
कि मुझे उस पे लगाओ, रंग तो बोलते हैं आओ एक रंग में रंग जाएं। तो आइए ना, रंग भी हम एक जैसा, अगर कैसा लगेगा अगर हम एक रंग में रंगे हों? नहीं, कॉन्ट्रास्ट फायदा करता है, कॉन्ट्रास्ट में मजा है। जब भी हम किसी चीज को पहनते भी हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। रेड के साथ ब्लैक, रेड के साथ ग्रीन, ग्रीन के साथ येलो। जब रंग नहीं बोलते, रंग ही बोलते हैं कि एक साथ आओ, तो आओ ना, हम सब भी एक साथ हो जाते हैं। छोड़ देते हैं इस हाशिए पे खड़े जातिवादिता को, रहने देते हैं इसे उनके लिए जिन्हें पॉलिटिक्स करनी है, और वो भी हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं। हेल्दी पॉलिटिशियन तो कभी कहते ही नहीं कि अलग अलग जाति में रहो। हेल्दी पॉलिटिशियन तो हमेशा सबको एक साथ लेकर चलते हैं। तभी तो एपीजे कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे, और उससे भी बड़ी शख्सियत रहे। तभी तो जवाहरलाल नेहरू को आज चाचा नेहरू कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने, उन सब ने कभी ये नहीं कहा कि आओ ना जातियों में बट जाएं। उन्होंने कहा हम सब एक हैं। जब हम सब एक हैं तो आओ एकता फैलाएं। यही तो भारतीयता की असली पहचान है। तो इन त्योहारों के महीने में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मिलिए जुलिए, लोगों से बात करिए, हर कल्चर से मिलिए, हर क्रीड से मिलिए। कभी सरहुल में जाकर देखिए, उनके साथ नाच कर देखिए, बड़ा मजा आता है। एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उसी रंग में रंग गए हैं। कुछ समय के लिए आप सब कुछ भूल जाएंगे, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगी कि थोड़ा सा एक एक्सरसाइज और करें, किचन से अपनी महिलाओं को थोड़ा सा निकालें। त्योहार मनाने का हक सबका है। त्योहार मनाने का हक महिलाओं का भी उतना ही है जितना कि पुरुषों का है। तो क्यों ना हम एक रंग में रंग जाएं, जेंडर को हटा दें। बायोलॉजिकली तो हम सेक्स से अलग हो चुके हैं, लेकिन जेंडर हमने बनाया है। तो हम लोग क्यों ना इस जेंडर निर्माण को भी खत्म करें, जाति को खत्म करें, और तभी सही मायने में कोई त्योहार मन पाएगा। तभी सही मायने में हम इंजॉय कर पाएंगे, जब हमारे घर की महिलाएं भी, जिन्हें हमने महिला बना दिया थी तो वो भी एक बच्ची ही, तो वो भी साथ में बैठकर गुजिये का, पुए का या फिर सेवइयों का स्वाद लेंगी, ना कि वो किचन में ही अपना पूरा समय बिताएंगी। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर खाना बनाएं, हम सब मिलकर काम करें, और मिलकर एक साथ जब हम चलेंगे ना, तभी हमारी एकता हमें आगे ले जाएगी। इसे ही कहते हैं, अकेले अकेले तो हम सब चलते हैं, लेकिन एक साथ चलकर तो देखिए। भारतीयता की पहचान एकता है। भारतीयता की पहचान डाइवर्सिटी है, मल्टीकल्चरलिज्म है। बहुत सारे कल्चर है यहाँ पे जो सब एक साथ हैं। हम तो मेहमानों को भी अपना मानते हैं, अतिथि देवो भव। दुनिया के किसी कोने से कोई भी आ जाए, हम उनसे ये नहीं पूछते तुम किस जात के हो, हम उन्हें पानी जरूर पिलाते हैं, खाना जरूर खिलाते हैं। तो कहाँ जा रही है हमारी भारतीयता? आइए ना, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, त्योहारों के रंग में रंगते हैं। और मार्च का महीना तो है ही, एक तरफ मार्च क्लोजिंग चल रहा है तो दूसरी तरफ त्योहार आ रहे हैं, तो हम इसे इंजॉय करते हैं। बहुत पैसा नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। कोई भी कभी भी आपके पास आए, बस प्यार से उसे पानी पिला दें, प्यार से उससे बात कर लें, और प्यार से एक बार उससे पूछ लें, आओ ना गले मिलते हैं, आओ ना बैठकर साथ में खाते हैं। साथ में खाने में बहुत मजा है। साथ में खाते वक्त ये नहीं देखा जाता कि हम किस जाति और धर्म के हैं। अगर आप हिंदू हैं तो कभी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई के घर जाकर देखिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो कभी बाकी संप्रदाय वालों के यहाँ जाकर देखिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो कभी आप बाकी लोगों के साथ जाकर तो देखिए। जाएंगे तब तो लोग अपनाएंगे, तब तो समावेशी होंगे। हम अलग रहेंगे, अपने आप को ही बस देखते रहेंगे, तो फिर हम कैसे होंगे भारतीय? हम भारतीय हैं। बहुत अच्छा इतिहास है हमारा, बहुत प्यारा इतिहास है। और इन त्योहारों की परिकल्पना ही इसलिए की गई है, बस नाम अलग अलग दे दिया गया है, क्योंकि हम मिले जुले, बातचीत करें, खुश रहें और खाए पिए। मुझे तो हर कुछ खाना बहुत पसंद है, मुझे तो हर त्योहार में रंगना बहुत पसंद है। तो आप सबों को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामना। आइए आज के दिन संकल्प लेते हैं कि हम असली भारतीय बनेंगे, और भारत की जो संस्कृति है मल्टीकल्चरलिज्म,
भारत की जो संस्कृति है कि मतभेद तो जरूर होता है, मनभेद नहीं होता। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन प्यार भी करते हैं, क्योंकि परिवार में लड़ाई तो होता है लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता, मनभेद कभी नहीं होता। हम भारतीय हैं, हम एक परिवार हैं, और ये रंग, ये इत्र की खुशबू, ये पकवानों की सुगंध हमें यही तो सिखाती है। तो रंग जाते हैं इस त्योहार में। आइए इस त्योहार के महीने में उतने ही प्यार से होली मनाएंगे जितने प्यार से ईद, और उतना ही प्यार से रामनवमी भी। आप सबों को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामना। इसके साथ ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो भी पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज लाइक करें। आपका साथ मुझे बहुत जरूरी है। कमेंट करें। तमन्ना वानी बार बार आपसे कह रही है, ये आपके लिए है। ये एक जेंडर इंडिफरेंट मंच है, यहाँ पे कोई जाति, कोई जेंडर नहीं है। आइए मिलकर बात करते हैं, अपने अपनी राय को रखते हैं, और मतभेद तो रहेगा लेकिन मनभेद हमारे बीच कभी नहीं रहेगा। तो आइए असली भारतीय होने की पहचान बनाते हैं, एक जेंडर फ्री, कास्ट फ्री, कम्युनिटी फ्री सोसाइटी बनाते हैं, और मिलकर कहते हैं हम सभी भारतीय हैं। सभी त्योहारों की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, नहीं भी पसंद आ रहा हो, प्लीज शेयर करें। This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, stay tuned. Thank you.